भक्ति में मन परहित में तन जब तेरा हो जाएगा। भक्ति में मन परहित में तन जब तेरा हो जाएगा, तो तुझे खुद ही के भीतर, तो तुझे खुद ही के भीतर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में मन परहित में तन जब तेरा हो जाएगा, तो तुझे खुद ही के भीतर, तो तुझे खुद ही के भीतर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में मन परहित में तन जब तेरा हो जाएगा, जब तेरा हो जाएगा, जब तेरा हो जाएगा। कहने का भाव है कि मन और मस्तिष्क को, मनुष्य को भक्ति में लगाना चाहिए। और संसार में अपना कौन है? संसार में अपना वही व्यक्ति है जो भगवान के चरणों में प्रीति जोड़ दे, वही संसार में अपना है। और उसके बाद जितने भी रिश्ते नाते हैं सब जो है सो मतलब का है। एक बार ब्रह्मदेव भगवान का तपस्या कर रहे थे और हजारों बरस तक तपस्या किए, और हजारों बरस के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद जब ब्रह्मदेव को जब देखते हैं तो उनका शरीर जो पीला पड़ गया था। यह दृश्य देखकर नारायण के आंख से अश्रु निकल गया। यह ब्रह्मदेव जब आंसू को जब देखे तो अपने कमंडल में डाल लिए, और डालने के बाद भगवान नारायण को प्रणाम किए कि हे प्रभु, आज आपका हजारों बरस तपस्या के बाद हमारा आपका दर्शन हुआ, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। तब नारायण कहे कि हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि का रचना करें। और ब्रह्मदेव जो है सो सृष्टि का रचना करना शुरू कर दिए, और 10 मानस पुत्र पैदा किए। और 10 मानस पुत्र में एक वशिष्ठ जी थे, और वशिष्ठ जी ब्रह्मलोक में थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम्हें जो है सो मृत्यु लोक जाना है, और वहां जाकर के आप सरयुग नदी जो है वहां स्थापित करना है। क्योंकि देवता, ऋषि, मुनि सब अगर पवित्र होते हैं तो नदी के जल से ही पवित्र होते हैं। सो आपको मृत्यु लोक जाना है और वहां अयोध्या को बसाना है। बोले कि हे पिता, वहां जाएंगे तो हम संसार सागर में फंस जाएंगे। बोले कि नहीं, आप संसार सागर में नहीं फंसिएगा, क्योंकि भगवान तो हैं, उनका रूप निराकार है। और वहां जो है अयोध्या नगरी में वो साकार रूप में 4 अंश से 4 भाई का जन्म होगा, और वही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कहलाएंगे। और वहीं जाकर के आप सूर्यवंशी का कुल गुरु कहलाइएगा, और आपको लोग संसार जानेगा कि गुरु का महत्व क्या होता है। आप यहाँ ध्यान, भजन, कीर्तन कीजिएगा तो हजारों बरस करने के बाद भगवान को प्राप्ति होगा। लेकिन वहाँ जो है अयोध्या नगरी में साकार रूप में आपको भगवान की प्राप्ति होगा। उसी वक्त वशिष्ठ जी ब्रह्मलोक से यहाँ धरती पर आ जाते हैं, और सूर्यवंशी कुल में उनका जो है गुरु रूप में स्थापित हो जाते हैं। और हो जाने के बाद ब्रह्मदेव का कमंडल में जो अश्रु रखे हुए थे, वही कमंडल जो है वशिष्ठ जी को दे दिए थे। और यही वशिष्ठ जी इस धराधाम पर इस कमंडल से जब अश्रु को जब धरती पर डाले तो वही जो है सरयुग नदी बन गया। आज हम लोग सरयुग नदी में स्नान करते हैं
तो अपने आप को धन्य धन्य हो जाते हैं। सरयुग नदी के उत्पत्ति का मुख्य कारण वशिष्ठ जी को ही माना जाता है। आज भी जितने भी संत महात्मा साधु सब जाते हैं तो पहले सरयुग नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद उनका शरीर जब पवित्र हो जाता है तब जाकर के राम लला का जाकर के दर्शन करते हैं।